चलिए, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण और अंतिम टॉपिक लगभग एलपीपी मैथ 12th मैथ का वीडियो शूट कर रहे हैं और इसको हम अपलोड करेंगे। और सबसे अधिक वीडियो हमारा यही देखा गया है। यह चैप्टर है मैथ्स 12 का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या का वीडियो नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 4 है। और आज हम लोग इसके सारे रूल पढ़ चुके हैं ग्राफिकल मेथड्स का, जहां से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन तो 5 नंबर का आता ही है। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी चैप्टर का एक्सरसाइज 12.2, एनसीईआरटी चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 12.2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और इस चैप्टर में दोनों ही काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको फॉर्मेशन ऑफ इनइक्वालिटीज करना होगा, यहाँ पर इनइक्वेशन का फॉर्मेशन करना होगा। और 12.1 में इनइक्वेशन दिए गए थे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिए गए थे, केवल ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्व करना था। लेकिन इस चैप्टर में दोनों ही प्रोसेस आपको करने होंगे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। और क्वेश्चन बड़ा बड़ा होता है, तो क्वेश्चन बड़ा देकर घबराने की जरूरत नहीं है। आपको फिर से हम ट्रिक देंगे और आपको आराम से क्वेश्चन टेकअप हो जाएंगे। तो चलिए, बने रहिए हमसे। और ये आपका, मैं हूँ दिनेश सर, साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट मीरगंज, और ये है आपका प्यारा सा चैनल साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट का चैनल है, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो चलिए, हम समय को नष्ट करते हुए, समय को बचाते हुए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 12.2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। रेशमा दो प्रकार के भोज्य पी और क्यू, रेशमा एक लड़की है जो दो प्रकार के भोज्य पदार्थ का फॉर्मेशन करने वाली है, पी और क्यू को इस प्रकार मिलाना चाहती है। इस प्रकार मिलाना चाहती है कि मिश्रण में विटामिन अवयवों में कम से कम, इस टर्म को देखिए, कम से कम, ये आपको क्वेश्चन में हेल्प करेगा, कम से कम 8 मात्रक विटामिन ए। एनसीईआरटी में ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देख लीजिएगा। कम से कम 8 मात्रक विटामिन ए तथा 11 मात्रक विटामिन बी हो। ये कम से कम है। यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा? कम से कम का मतलब इधर 8 होगा, 8 से कम हो, कम से कम ऐसे हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, 8 के बराबर या 8 से अधिक। इसके लिए कौन सा कम से कम है? इसके लिए आप ये साइन लगा सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11, ये हो जाएगा, यानी ये साइन लगता है। पर ध्यान देने वाली बात है, बाद में चर्चा करेंगे। भोज्य पी की लागत 60 रुपया प्रति केजी। 1 केजी बनाने में भोज्य पदार्थ पी को 1 केजी बनाने में 60 रुपया की खर्च आती है। भोज्य क्यू की लागत 80 रुपया प्रति केजी। क्यू भोज्य पदार्थ को बनाने में आपको 1 केजी का निर्माण करने में 80 रुपया का खर्च होता है, 80 रुपीस। भोज्य पी में 3 मात्रक प्रति केजी। भोज्य पी का निर्माण क्या होता है? विटामिन ए और बी के द्वारा किए जाएंगे। तो देखिए, ए में कितने मात्रक है? 3 मात्रक प्रति केजी विटामिन ए है, 3 मात्रक प्रति केजी विटामिन ए है। 1 केजी में 3 मात्रक विटामिन ए और 5 मात्रक प्रति केजी विटामिन बी। बी की मात्रा है 5 मात्रक प्रति केजी और ए की मात्रा है 3 मात्रक प्रति केजी। जबकि भोज्य क्यू में 4 मात्रक प्रति केजी विटामिन ए है और क्या है, 2 मात्रक विटामिन बी है। तो मिश्रण की न्यूनतम लागत, ये देखिए न्यूनतम लागत, यही आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन देंगे। यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन देगा, यानी जेड का मान देगा। तो मिश्रण की न्यूनतम लागत, न्यूनतम है, ये देखिए ऑप्टिमाइज में क्या आ गया, मिनिमम कंडीशन आ गया, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ से बन जाएंगे। तो मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात करना है। तो देखिए, दो भोज्य पदार्थ हैं पी और क्यू, कितना केजी बनाया जाए? पी की कितनी केजी अमाउंट होनी चाहिए और क्यू की कितनी केजी अमाउंट होनी चाहिए कि लागत क्या हो, न्यूनतम हो। तो ये सारे पॉइंट्स को
सारे पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए हम यहाँ एक चार्ट का फॉर्मेशन करेंगे। आइए उस चार्ट को देखते हैं। हम इसको मिटा देते हैं। देखिए चार्ट वो क्या है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए समझिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही काम यहाँ पर करना होगा। पहला आपको बताया गया है फॉर्मेशन ऑफ इन इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ इन इक्वेशन, और दूसरा हम लोग करते हैं ग्राफिकल मेथड, सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम लोग चार्ट बनाते हैं, आपको याद होगा। इस चार्ट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ वाला काम करते हैं, शायद आपको याद होगा। यहाँ पर लिखते हैं इन इक्वेशन, लिखते हैं, फिर इक्वेशन बनाते हैं। याद कीजिए, सब करने के लिए शायद आपको याद होगा, यहाँ हम बता दें दोनों ही काम किया जाएगा। ये देखिए यहाँ हम बना देते हैं, आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए। पहले हम यह काम करेंगे, फिर यहाँ आएंगे, इन इक्वेशन लिखते हैं, इन इक्वेशन। यहाँ पे असमीका लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले आप सॉल्व किए होंगे। अब इसका हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, फिर इसको हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म आपको याद होगा, यानी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में आएंगे हम लोग। उसके बाद से feasible region by satisfied 0 0 0 से हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे और feasible region निकालते हैं। वो feasible region क्या होता है, उसके बाद feasible region के बाद ग्राफ आता है। ग्राफ की आवश्यकता होती है और ग्राफ से हम निकाल लेते हैं कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, और अंत में आ जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी यहाँ पर जे दिया जाता है। शायद आपको याद होगा, इसी चार्ट के द्वारा हम क्या करते हैं, तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, और बहुत ही इजी मेथड है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन आप तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं और 5 में 5 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों ही काम करने होंगे। अब इस काम के लिए जो पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके लिए हम एक चार्ट बनाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि P भोज्य पदार्थ की मात्रा x kg तथा Q भोज्य पदार्थ की मात्रा y kg, इतना बनाया गया, x kg y kg। अब हम एक चार्ट यहाँ बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ इन इक्वेशन। इन इक्वेशन को बनाने के लिए हम यहाँ चार्ट का यूज करते हैं। सारे पॉइंट जो दिए गए हैं उसको यहाँ लिखेंगे। आइए यहाँ लिखते हैं भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ लिया जाएगा। कौन कौन भोज्य पदार्थ है, एक है P और दूसरा क्या है बोलिए, Q। भोज्य पदार्थ लिया जाएगा। भोज्य पदार्थ की मात्रा कितना माने हैं, P का मान लिए हैं x kg और
Q का मान लिए हैं Y के लिए, जो माने हैं। अब आता है विटामिन A। विटामिन A और यहां आ जाएगा विटामिन B की मात्रा। तो बताइए P को बनाने में विटामिन A की कितनी मात्रा यूज हुई है, जरा पढ़कर बताइए। वो हुई है 3 मात्रक प्रति केजी, देख लीजिए। और P को फॉर्मेशन में विटामिन B की कितनी मात्रा यूज हुई है, 5 मात्रक प्रति केजी। ये देखिए, भोज्य पदार्थ P को बनाने में 3 मात्रक A विटामिन लिया गया है और 5 मात्रक प्रति केजी, 1 केजी में 5 मात्रक विटामिन B लिया गया है। और ये आज लास्ट में आता है लागत। क्या आ जाते हैं, बोलिए लागत। और यहाँ पे हम ले लेते हैं विटामिन की मात्रा। विटामिन की न्यूनतम मात्रा, न्यूनतम मात्रा बोलिए। विटामिन ए का कम से कम कितना यूज करना है, 8 मात्रक। कितना यूज करना है, बोलिए 8 मात्रक। पहले हम वाई, अब हम बात करते हैं दूसरे भोज्य पदार्थ क्यू की। इसमें कितना है, 4 मात्रक प्रति केजी यूज किया गया है। और बी कितना यूज किया गया है, 2 मात्रक प्रति केजी। पहला को पी में कितनी लागत है बताइए, 60 रुपया प्रति केजी। 1 केजी बनाने में कितना, 60 रुपया। और क्यू को 1 केजी बनाने में कितना है, बोलिए 80 रुपया प्रति केजी है। न्यूनतम विटामिन की मात्रा यही आवश्यक है। बताइए इसमें विटामिन ए की मात्रा कितनी होना चाहिए, कम से कम 8 मात्रक होना चाहिए, बोलिए। और विटामिन बी में कम से कम कितनी मात्रा होनी चाहिए, विटामिन बी में कम से कम 11 मात्रक होना चाहिए, 11 मात्रक। ये जो पॉइंट दिए गए उसको चार्ट के द्वारा हम समझ गए। अब यहाँ से हम पहले बनाएंगे फॉर्मेशन ऑफ इन इक्वेशन, और तब हम इस चार्ट में आके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यही दो चार्ट से आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन उतना भारी नहीं है। तो चलिए जरा फटाफट इसको देख लेते हैं। 2 पार्ट में बनाएंगे। पहले यहाँ से हम निकालते हैं इन इक्वेशन, और फिर इस बात को यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने आपको आता है। तो चलिए हम बात करते हैं इन इक्वेशन पर। यहाँ से देखिए 8 मात्रक होना चाहिए, तो विटामिन ए की कितनी मात्रा यूज करनी है, कम से कम 8। ए में कितना यूज हो रहा है, x केजी लिया गया है। 1 केजी में 3 मात्रक, तो x केजी में कितना मात्रक, 3x हो जाएगा। विटामिन बी y केजी यूज किया गया है, 1 केजी में 4 मात्रक, तो y केजी में कितना मात्रक होगा, 4 × y, तो 3x + 4y। कुल जोगफल क्या होना चाहिए, या तो 8 के बराबर होना चाहिए, 8 से अधिक होना चाहिए, कम से कम 8 मात्रक यूज होना चाहिए। यानी दोनों का जोगफल या तो 8 हो या 8 से बड़ा हो। तो हम आइए बी फॉर विटामिन ए पर बात करते हैं। तो चलिए जगह बना लें। ये चार्ट आपके पास होना चाहिए, चार्ट बना लीजिए। अब हम इसको मिटाना चाहते हैं या यहाँ पाना चाहते हैं। इन इक्वेशन बनाएंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ से हम इन इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। चलिए इन इक्वेशन बनाते हैं, इसको मिटा लेते हैं। प्रॉब्लम को 2 पार्ट से सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा जगह हम यहाँ बनाना चाहते हैं, तो चलिए फॉर यहाँ पर लिखते हैं, फॉर विटामिन ए। विटामिन ए के लिए टोटल अमाउंट क्या होना चाहिए, कुल मात्रा क्या होना चाहिए। कुल मात्रक या तो 8 मात्रक के बराबर होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगेगा। और यहाँ पर देखिए यह है आपका ए का, तो 3 में x से गुणा करेंगे, 3x, और 4 में y से गुणा करेंगे, 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। यह इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट। और यह कहाँ से बना है, विटामिन ए से बना है। अब हम फिर बात करते हैं विटामिन बी पर। यहाँ पर आ जाते हैं, विटामिन बी के लिए बात करेंगे। फॉर विटामिन बी, विटामिन बी का कुल मात्रक क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिए। कुल मात्रक
कम से कम 11 यूनिट होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 11। अब यहाँ से कुल कितना निकलेगा देखिए, 11 मात्रक यहाँ पर आइए तो 5 में किसे गुणा करेंगे, x से, x kg, 1 kg में कितना मात्रक है 5, x kg में कितना होगा 1 से गुणा हो जाएगा। 1 kg में कितना मात्रक है बोलिए 2, तो y kg में कितना होगा गुणा हो जाएगा। तो 5x अब प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11, यह दूसरा आशंका हो गया। दो आशंका बन गए। अब आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनना है, यहाँ लागत पर आइए, यहाँ बन जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन z। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z बनेगा मेरे प्यारे बच्चों उद्देश्य फलन। आइए 1 kg पर कितनी लागत 60 रुपया, x kg पर कितनी लागत हो जाएगी 60 में 1 से गुणा कर देंगे 60x, और ये हो जाएगा z। और देखिए यहाँ पर 1 kg पर कितनी लागत है 80 रुपया, हमने कितना फॉर्मेशन किया है q का, y kg तो गुणा हो जाएगा 80y। और ये क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, मिनिमम कंडीशन क्या है बोलिए, मिनिमम होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, मिनिमम। हमने पहला स्टेप दूर कर लिया, पहला स्टेप को फॉर्मेशन कर लिया। जो पॉइंट दिए गए हमने मान लिया, माना कि p भोज्य पदार्थ की मात्रा क्या है x kg तथा q भोज्य पदार्थ की मात्रा क्या है y kg। और जो पॉइंट्स यहाँ दिए गए चार्ट के द्वारा लिखे गए हैं, भोज्य पदार्थ कितने हैं p और q, विटामिन की न्यूनतम मात्रा यहाँ लेते हैं, मात्रा कौन है p की मात्रा हमने कितनी बनाई x kg, Q की मात्रा कितनी बनाई y kg हम माने हुए हैं। विटामिन ए कितना कितना दिया गया है, तो देखिए विटामिन ए है, विटामिन बी है, और p भोज्य पदार्थ में a का भी यूज है और b का भी यूज है, तो ये हो जाएगा 3 मात्रक पर kg और ये हो जाएगा 5 मात्रक पर kg, लागत हो जाएगा 60 रुपया पर kg। Q का देखिए, Q का फॉर्मेशन में विटामिन ए कितना है 4 मात्रक प्रति kg, 1 kg में 4 मात्रक, और यहाँ पर 1 kg में 2 मात्रक विटामिन बी का यूज किया गया है। इस भोज्य पदार्थ को बनाने में, क्यों भोज्य पदार्थ को बनाने में किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, 4 मात्रक प्रति kg, 2 मात्रक प्रति kg, 3 मात्रक प्रति kg, 5 मात्रक प्रति kg, और इसका 1 kg बनाने में, क्यों भोज्य पदार्थ को 1 kg बनाने में 80 रुपये का यूज किया गया है। और यहाँ पर p भोज्य पदार्थ को 1 kg को बनाने में 60 रुपये की लागत आई है। और यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से देखो, क्वेश्चन को पढ़ो। विटामिन की न्यूनतम मात्रा कम से कम कितना होना चाहिए, ए की मात्रा होनी चाहिए 8, और कम से कम मात्रा बी की होनी चाहिए 11, यानी 8 के बराबर हो तो अच्छा है, 8 से अधिक हो तो अच्छा है। इसके लिए न्यूनतम है, ये देखिए ग्रेटर देन इक्वल का साइन लग जाता है मेरे प्यारे बच्चों, और अधिकतम देता, अधिकतम के लिए साइन लग जाते हैं लेस देन इक्वल, इसको समझने वाली बात है। तो विटामिन ए की मात्रा 8 के बराबर होनी चाहिए, 8 से बड़ा होनी चाहिए, अब बी की मात्रा 11 के बराबर होनी चाहिए, 11 से बड़ा होनी चाहिए। अब इसको हम लेकर यहाँ पर आते हैं फॉर विटामिन ए। अब आइए विटामिन ए पर आते हैं, तो यहाँ पर देखिए पी भोज्य पदार्थ में 3 मात्रक प्रति kg यूज किया गया है, और इसकी मात्रा कितनी है x kg में कितना होगा 3x हो जाएगा। फिर आइए विटामिन ए पर हम चर्चा करते हैं, क्यू पदार्थ में 4 मात्रक प्रति kg, 1 kg में 4 मात्रक यूज किया गया है, तो y kg में कितना यूज किया जाएगा 4y, और दोनों का जोगफल विटामिन ए की कुल मात्रा देगा जो 8 के बराबर हो या 8 से बड़ा हो। तो देखिए ये इन इक्वेशन आ गया। सेम उस तरफ बी पर भी हम आएंगे, ये देखिए x पी भोज्य पदार्थ में 5 मात्रक प्रति kg और क्यू भोज्य पदार्थ में 2 मात्रक प्रति kg यूज किया गया है, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 2y। तो कुल भोज्य पदार्थ, कुल विटामिन बी की मात्रा कितनी हो जा रही है ध्यान से देखिए, 5x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11 हो जाएगा, क्योंकि न्यूनतम मात्रक है इसलिए 11 के बराबर होंगे, 11 से बड़ा होंगे। ये आपका सेकंड इन इक्वेशन हो गया। कांस्टेंट आपका ये हो गया, कांस्टेंट है, और वहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्वेश्चन में दिया है न्यूनतम होना चाहिए। लागत, तो P की लागत है 60 रुपया, 1 kg बनाने में, x kg बनाने में कितना होगा 60x हो जाएगा। Q की 1 kg के निर्माण में 80 रुपया की लागत है, तो y kg बनाने में कितना होगा 80y हो जाएंगे, यह z देता है, लेकिन मिनिमम लाना है। यह हमारा स्टेप 12.1 चैप्टर में नहीं था, डायरेक्ट यह दिए गए थे, कांस्टेंट दिए गए थे, डायरेक्ट हमको सॉल्व करना था, निकालना था, इस चार्ट का यूज किए थे। लेकिन आज ही 12.1 में ये चार्ट बढ़ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने इस चार्ट के द्वारा हमने 3 इक्वेशन निकाला, 2 इन इक्वेशन है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब इसके बाद हम आएंगे ग्राफिकल मेथड में, और इसको आपको सॉल्व करने बहुत अच्छा से आता है, कैसे सॉल्व करना हम सिखाए थे, आज फिर से हम करने जा रहे हैं। तो चलिए बने रहिए, इसको मिटा दें मेरे प्यारे बच्चों। सबसे अधिक वीडियो हमारा यही देखा जा रहा है, सबसे अधिक वीडियो हमारे बच्चे इसको
लाइक कर रहे हैं, इसको पसंद कर रहे हैं। तो चलिए इसको हम अब अंतिम करने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन अगर बना लेते हैं आपके एग्जाम में कंप्लीट क्वेश्चन पकड़ा जाएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे आप सॉल्व करोगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए पहले इन इक्वेशन देखिए, आपको ये सारे क्वेश्चन याद होंगे। इन इक्वेशन में इसको उतारेंगे 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना है मेरे प्यारे बच्चों 8। पहला इन इक्वेशन हो गया। दूसरा इन इक्वेशन यहां देखिए क्या है 5x 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू। और तीसरा में आपको मालूम है कि यहाँ पर हमेशा x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को बतलाते हैं। ये हल क्या आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, क्योंकि संख्यात्मक मान कभी माइनस में नहीं होता। इसका अगला स्टेप बताइए, समीकरण बनाते हैं। समीकरण बनाने के लिए इसको इक्वल का साइन कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। इसका हम क्या करेंगे 5x प्लस 2y इक्वल टू 11। इसमें कोई बात नहीं। अब इंटरसेप्ट फॉर्म अंतःखंड रूप में क्या करेंगे, यहाँ 1 लाना है, यहाँ 1 लाना है, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे 8 से भाग देंगे। सिखा चुके हैं, हमारा प्रीवियस वीडियो देखिए 12.1 का, बहुत ही अच्छा तरीके से समझाया गया है। इसको 1 लाने के लिए 8 से डिवाइड करेंगे। ये देखिए क्या आ जाएंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 8। इधर भी 8 और इधर भी 8, दोनों को अलग करते हैं। जरा हम यहाँ कर लें, देख लीजिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 8। इधर भी 8, इधर भी 8, इधर भी 8, ये कट जाएंगे 2 टाइम्स में, ये कट के 1 हो जाएंगे। और ये जब इसको नीचे लाएंगे इसके नीचे चला जाता है, यानी x अपॉन 8/3 ऐसा आ जाएगा। और ये होगा y/2, ये हो जाएगा 1। यानी इसका इंटरसेप्ट को हम डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ सॉल्व करने के बाद यहाँ पर लिखते हैं, जगह थोड़ा सा कम बनाएंगे, और ये होगा x अपॉन 8/3। यानी x अंतःखंड क्या होगा 8/3 हो गया, और y अंतःखंड कितना हो गया 2, ये हो गया 1। फिर वही काम यहाँ पर करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 5x को 11 से, 2y को भी 11 से, 11/11 कट के क्या होगा 1, और x इसको नीचे लाएंगे 11/5। फिर उसी तरह यहाँ पर 11/2 आ जाएगा, और यहाँ 1, क्योंकि यहाँ केवल x चाहिए, केवल y चाहिए, कोई संख्यात्मक मान नहीं चाहिए, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं चाहिए। जब नीचे लेके जाएंगे तो सीधे डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। ये इसका इंटरसेप्ट फॉर्म होगा, और हम इसको यहाँ लिखते हैं x अपॉन 11/5, y अपॉन 11/2, 1। और एक और काम कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या करेंगे कटिंग पॉइंट का हम मान निकाल लेते हैं। दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को इंटरसेक्ट पॉइंट का मान निकाल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ये हो गया। बात हम करते हैं कॉर्नर पॉइंट में वो चर्चा होगी। और फिजिबल रीजन निकालना है बाय सैटिस्फाइड 0 0। फिजिबल रीजन निकालने के लिए इन इक्वेशन का हम यूज करते हैं। इसमें यूज करेंगे 0 0। देखिए 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। रखिए 3 × 0 अब 4 × 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, क्या 0 8 से बड़ा है? नहीं बड़ा है। तो इसका फिजिबल रीजन किधर जाएगा जी? ओरिजिन के अपोजिट जाएगा। किधर जाएगा? अपोजिट, अपोजिट टू ओरिजिन, अपोजिट ऑफ ओरिजिन, अपोजिट चला जाएगा, मूल बिंदु के दूसरी तरफ हो जाएंगे। फिर हम इस इक्वेशन को लेते हैं और इसको भी सेटिस्फाई करते हैं। देखिए जरा सा कैसे सेटिस्फाई करेंगे, 0 0 रखना पड़ेगा। x का मान 0 और y का मान 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या 0 11 से बराबर है? नहीं, ये भी सेम आ गया अपोजिट। अगर सेटिस्फाइड करता ओरिजिन की तरफ ही हमारा फिजिबल रीजन होता, ठीक है, और सेटिस्फाइड नहीं करता तो क्या होगा अपोजिट, तो अपोजिट हो जाएगा अपोजिट, अपोजिट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन तो अपोजिट हो जाएंगे। अब कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए मैं बोला था, कोणीय बिंदु निकालने के लिए अब आपको यहाँ पर ग्राफ का यूज करना होगा। केवल इस पॉइंट को निकालने के लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है। आइए अब हम यहाँ देख लेते हैं कैसे ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। तो पॉइंट्स कितने कितने हैं? 8/3, 11/5, 2 है, आई है इतना। तो जरा हम देख लें कौन कौन पॉइंट है। 8/3 है, डिवाइड करोगे इसको कितना आ जाएगा? 2, 6 आ जाएगा। और 11/2 5.5 आ जाएगा।
11/5 कितने आ जाएंगे बताइए? 11/5 कितने आ जाएंगे? 2 इतने आ जाएंगे। पॉइंट भी आ रहा है, नो प्रॉब्लम। यानी 2 5, तो हम क्या करते हैं 1 का ले लेते हैं, 5 तक 6 तक है। चलिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब ग्राफ की आवश्यकता पड़ गई, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यह y है, यह x है, ये वो 0 0 यही है। इसको हम ग्राफ पर बनाते हैं। देखिए स्क्वायर जो दिया रहता है ग्राफ पर में, उसको 1 मान लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो चलिए पहला का ग्राफ हम कैसे खींचते हैं? x एक्सिस पर आएंगे और यह कितना है 8.3। अभी देखे थे कितना है, 8.3 को भाग दीजिए तो 2.6 रहेंगे, तो 2.6 ये 2 हो गया, ये बीच में हो गया 5, यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा x के नीचे, x एक्सिस पर। ये y के नीचे है, y एक्सिस पर कितना चला जाएगा 2, y पर आ गया 2। अब इसको खींचेंगे, स्केल से खींचना है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम खींच देते हैं, ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींच देते हैं। और ये किसका है ग्राफ? तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 8, और ये इक्वेशन हम माने थे फर्स्ट, इसका हो गया। लेकिन फिल्म किधर होगा इसका? देखिए फिल्म अपोजिट, बाद में बात करेंगे, इधर जाएगा इसका फिल्म, हल छत इसका इधर जाएगा। सेकंड के ग्राफ में देखिए 11/5, तो 2.2 x एक्सिस पर, x के नीचे क्या 11/5 2.2, यहाँ पर आ जाइए, ये हो जाएगा 2.2, और फिर वहाँ पर है 11/5 2.2, और दूसरा क्या है 11/2 5.5 पर आएंगे, यहाँ पर जाइए, ये पॉइंट यहाँ आ गया, ये 5.5 ये बीच में आ जाएगा। तो दूसरा ग्राफ इसका ऐसे खींचाएगा। अब इसका फिल्म रीजन क्या होगा? दोनों का अपोजिट ओरिजिन, ये ओरिजिन है, इसका अपोजिट में, यानी ये देखिए ये आ गया अनबाउंडेड, आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ऑन साइडेड आ गया, ऑन साइडेड आ गया। ऑन साइडेड में अगर अधिकतम दे दे, ध्यान दीजिए, ऑन साइडेड अनबाउंडेड आ गया, ये फिल्म रीजन कैसा बोलिए? अनबाउंडेड आ गया। अनबाउंडेड के दो कंडीशन थे, क्या कंडीशन थे बोलिए? अनबाउंडेड में मैक्सिमम के लिए क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि उसका आंसर आता है अनंत। लेकिन जब मिनिमम होगा, मिनिमम के लिए क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन में क्या है? मिनिमाइज है, यानी क्वेश्चन बनेंगे। अब इसके कॉर्नर पॉइंट को निकालते हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया। कॉर्नर पॉइंट देखिए, या ए होगा, ये बी होगा, और ये सी होगा। ये सी का क्या है? 5.5, यानी 11/2, और x क्या है? 0 11/2 होगा यह पॉइंट। और ये देखिए ए नंबर पॉइंट कितना था मेरे प्यारे बच्चों? ए नंबर पॉइंट आपको इतना था, 8/3 था, 8/3, और y क्या हो जाएगा बोलिए? 0। ये है आपका, ये आपका पॉइंट ए का है, ये पॉइंट आपका सी का है, और बी का निकालना पड़ेगा। दोनों को सॉल्व करके हम क्या करेंगे? बी को निकालेंगे, बी का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, बस काम बन जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। और फिर यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट दो क्लियर हो गए, एक क्लियर हो गया है, ध्यान देने वाली बात है। कॉर्नर पॉइंट में कौन कौन क्लियर हो चुके हैं देख लीजिए। कॉर्नर पॉइंट में कितने आ गए हैं? ऐसे खाली रहेगा। पहला पॉइंट है 8/3, बी हमको निकालना है, और सी क्लियर हो गया। कॉर्नर पॉइंट कितना है? 0 11/2। अब बी निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये ग्राफ रहने दीजिए, इस सबको हम मिटा देते हैं। आइए इस सबको मिटाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अनबाउंडेड आ गया, अनबाउंडेड में जब मिनिमम होगा तभी क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमम के लिए इनफाइनाइट आंसर आता है, आपको बताया गया है। तो चलिए हम दोनों को सॉल्व कर लें।
डिटर्मिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर पॉइंट बी। कोणीय बिंदु बी का नियामक ज्ञात करना। हिंदी क्या हो गया? कोणीय बिंदु बी का नियामक ज्ञात करना। तो पहला क्या है? 3x प्लस 4y इक्वल टू 8। दूसरा क्या है? 5x प्लस 2y इक्वल टू 11। हम एक काम करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यह इक्वेशन फर्स्ट है, यह इक्वेशन सेकंड है। तो 2 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे? घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा कर समीकरण 1 को घटा लें। चलिए, तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? देख लीजिए क्या मिल जाएगा। अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है। क्या मिलेंगे? 10x 4y इक्वल टू 22। ये सही रह जाएंगे। 3x प्लस 4y 8 माइनस माइनस माइनस, ये देखिए दोनों कट जाएंगे। ये हो जाएगा 7x इक्वल टू, इसको घटाइए कितना आ जाएंगे? ये हो जाएंगे। और x का मान यहाँ आ जाएगा 2। y का मान निकालना है। किसी एक इक्वेशन को ले लेते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 8। यानी हम ले लेते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर ये है 3x प्लस 4y इक्वल टू 8। तो 3x का मान कितना है? 2, 4y इक्वल टू 8। तो 6 हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे, 4y इक्वल टू हो जाएगा 2 और y इक्वल टू आ जाएंगे 1/2। यानी आपको ये पॉइंट निकल गया, बी पॉइंट निकल गया। कितना हो गया? x का मान है 2 और ये है 1/2। अब आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख के देखना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना निकला था बताइए? ऑब्जेक्टिव फंक्शन का यहाँ इक्वेशन था, देख लीजिए। z बराबर हम निकाल चुके थे 60x प्लस 80y। यहाँ मान रखेंगे और जो न्यूनतम मान आ जाएगा वही आंसर होगा। चलिए यहाँ तक आ जाइए। ये हम सॉल्व किए हैं। यहाँ से सॉल्व करके हमने ये कॉर्नर पॉइंट बी का वैल्यू निकाल लिए हैं। जेड निकालना आराम से रख कर आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसकी आवश्यकता नहीं है। 3 कॉर्नर पॉइंट मिले, 1 2 3 कॉर्नर पॉइंट मिले, वहां पर ले लिए। अब इसकी आवश्यकता क्यों नहीं है? अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, खुला है। यहाँ एक ही क्वेश्चन बनता है मिनिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए कोई क्वेश्चन नहीं बनता है मेरे प्यारे बच्चों। मैक्सिमम के लिए एक आंसर होता है, इनफाइनाइट है। बहुत सारे यहाँ पॉइंट मिलेंगे आपको, जितना जाएंगे उतना पॉइंट मिलेंगे। कोई फिक्स पॉइंट नहीं है वहाँ पर मैक्सिमम मिलने के लिए, इसलिए वहाँ इनफाइनाइट आंसर आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए हम जेड का मान यहाँ रख के निकाल देते हैं। आप देखे होंगे जेड इक्वल टू 60x प्लस 80y। तो पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है? यहाँ पर देखिए आपके बगल में दिया गया है 8/3 0। तो रखिए यहाँ पर जेड का मान कितना आएगा? Z1 निकालना है। यहाँ पर रखिए 60 8/3 और 80 × 0 कितना आ जाएगा? 20। 8 9 160 आ जाएगा Z1 का मान। दूसरे पॉइंट के लिए जरा बात कर रहे हैं, कितना है? 2 और 1/2 निकाले हैं। देखिए 2 और 1/2 थोड़ा जगह कमी है। फिर रखिए यहाँ पर Z2 का मान कितना आएगा? 60 2 प्लस क्या हो जाएंगे? 80 1/2 ये कट जाएंगे 40 मिनट में, और ये हो जाएंगे 120 प्लस 40, यह भी आ गया 160। Z3 निकालिए। Z3 निकालिए, कितना आएगा? तीसरा पॉइंट के लिए कितना आ जाएगा?
Z3 निकालिए मेरे प्यारे बच्चों। Z3 न्यूनतम मान निकाल लेंगे, 0 है 11/2 रखिए, 0 AP 11/2, ये होगा 0। तो न्यूनतम मान देखिए ध्यान से, 2 आ गया, न्यूनतम मान 2 आ गया, दोनों पर क्या होंगे, न्यूनतम वैल्यू प्राप्त होंगे। ये 2 वैल्यू आ गए, दोनों पॉइंट पर न्यूनतम मिलेंगे, ये भी आंसर हो सकता है ये, और ये भी हो सकता है, दोनों पर न्यूनतम, दोनों पॉइंट आंसर हो जाएंगे। न्यूनतम की बात है, दोनों हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त हुआ, पहला क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हम इसी तरह सेकंड क्वेश्चन भी बना सकते हैं। टाइम हो गया, देखिए 36 2 वीडियोस हो गया।